अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 28 अनेक बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। एक तरफ चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक उन्नति ने मानव जीवन की आयु बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ नई बीमारियों की चुनौतियों से चिकित्सा समुदाय के लोग निरंतर व्यस्त रहते हैं। कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व को अचानक अपने चपेट में ले लिया, जिसमें कई जानें गईं। ये इस बात की पुष्टि करती है कि मानव जीवन सभी आधुनिक वैज्ञानिक खोज के बाद भी भंगुर या नाजुक है। रोग और बीमारी किसी को नहीं बख्शती, चाहे उसके पास धन हो या बीमा। एक तरफ यशायाह 58:8 में परमेश्वर ने उपवास करने के सही तरीके पर अपनी बात रखते समय कहा कि उनकी चंगाई जल्द होगी, अर्थात इस बात को दर्शाया कि पाप चंगाई में रुकावट ला सकती है। दूसरी तरफ हर एक बार हर बीमारी के लिए शारीरिक चंगाई इस दुनिया में आश्वस्त नहीं की गई है। नबी एलीशा के जीवन को दूसरे राजा के 13वें अध्याय 14 से 25वें पद में हम देखते हैं कि उनको परमेश्वर ने बहुत शक्तिशाली ढंग से इस्तेमाल किया था, पर उनकी मृत्यु बीमारी की वजह से हुई थी। प्रभु यीशु की सेवकाई अद्भुत चंगाइयों और उद्धार से भरे हैं, क्योंकि वे पीड़ित लोगों को देखकर अनुकंपा से भर गए थे। आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने कई चंगाइयां की, ताकि वह लोग को बता सकें कि मसीहा हर रोग और मृत्यु पर विजयी है। आज हमारे समुदाय में कई लोग अनेक बीमारियों से बहुत पीड़ित हैं। मनुष्यों के पापों के असर से आज भी मानव जाति पीड़ित है, जबकि परमेश्वर ने क्रूस पर इन पर विजय पा लिया है। एलीशा जैसे कभी कभी बीमारियों से मृत्यु हो सकती है, परंतु यीशु ने पाप और मृत्यु पर विजय पाया है, जिसके कारण मृत्यु का डंक निष्फल हो गया है। इस कारण प्रभु यीशु के बलिदान द्वारा अनंत काल में हमें दिव्य आशा है। चाहे इस जीवन में या मृत्यु के उपरांत, हर कोई जो प्रभु यीशु को अपने मसीहा मानता है, उसे यीशु मसीह में अनंत जीवन निश्चय प्राप्त होगा। जबकि हमें यह महान आश्वासन दिया गया है, तो भी यह बात समझना बहुत कठिन है कि लोग असहनीय पीड़ा झेलते हैं। हाल ही में क्रिसमस के समय हमारी संस्था कैंसर से पीड़ित नवजात शिशु और बच्चों से मिलने गई थी। उन बच्चों और उनके परिवारों की पीड़ा देखकर हमारा हृदय बहुत टूट गया था। कईयों के पास इलाज के लिए संसाधन भी नहीं थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक मसीही ने ऐसे पीड़ित परिवारों के साप्ताहिक खर्चों की भरपाई के लिए कई सालों से आर्थिक समर्थन जुटाने का काम कर रहा है। कलीसिया के नाते हम बीमारी से ग्रस्त असहाय परिवारों की कठिन स्थिति में कैसे हिस्सेदारी कर सकते हैं? यकीनन प्रार्थना द्वारा परमेश्वर का हस्तक्षेप और चंगाई इस ओर पहला कदम हो सकता है। कई इस बात की गवाही देते हैं, प्रार्थना के प्रत्युत्तर में प्रभु ने उनको अद्भुत रूप से छुआ है। प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करना
कि उनके मरने और जी उठने के कारण हमें शारीरिक और आत्मिक चंगाई प्राप्त है, बहुत महत्वपूर्ण है। याकूब के 5वें अध्याय 14 से 16वां पद यह कहता है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप ही किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसके अलावा जितना हो सके ऐसे पीड़ित परिवारों को व्यवहारिक रूप से समर्थन देना, जैसे उनका इलाज में आर्थिक सहायता करना, ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ अस्पताल जाना इत्यादि। रोगियों के लिए चंगाई की प्रार्थना करना कलीसिया को दिया गया परमेश्वर द्वारा एक सेवकाई है। उनके महान कार्य कईयों को यीशु मसीह में मुक्ति दिला रहा है। आइए ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना करें और उनके साथ इस कठिन राह में सहयात्री भी बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप सभी इंसान की तकलीफ और पीड़ा को समझते हैं। जब आप इस दुनिया में थे तब लोगों की पीड़ा को देखकर आपका दिल अनुकंपा से भर गया और आपने कई लोगों को चंगा किया। आज भी बीमारी से पीड़ित लोगों पर अपनी दया दृष्टि डालिए और उनके पापों को भी क्षमा प्रदान करें। हमें भी उन लोगों के साथ सहयात्री बनने की कृपा दें, ताकि हमारी उपस्थिति उनके लिए चंगाई का मरहम का काम कर सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने कलीसिया को कई दूर स्थानों में अस्पताल चलाने और बीमार पीड़ितों की सेवा करने का अवसर दिया है। उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चंगाई की सेवकाई में अलग अलग रूप से हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा होने पाए कि इस सेवकाई द्वारा आपका राज्य स्थापित हो। यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।